तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है वेट स्टीम। वेट स्टीम, जब स्टीम में वाटर पार्टिकल रहेगा तो वैसे स्टीम को क्या बोलेंगे? वैसे स्टीम को क्या बोलेंगे? वेट स्टीम। जब स्टीम के साथ में वाटर पार्टिकल मौजूद रहेगा तो वैसे स्टीम को क्या बोलेंगे? वेट स्टीम। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है? जब लिक्विड को गर्म करते हैं और गर्म करते करते जब उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं तब क्या होता है? लिक्विड क्या होता है? गैस में चेंज होने लगता है, जैसे वाटर स्टीम में चेंज होने लगता है। तो जब वाटर कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और अभी भी कुछ वाटर बचा हुआ है, तो वैसे स्टीम को बोलते हैं वेट स्टीम। जिस स्टीम में अभी भी वाटर पार्टिकल मौजूद है वैसे स्टीम क्या बोलते हैं? वेट स्टीम। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, गर्म करते करते जब ऐसा स्थिति आ जाएगा जब वाटर पार्टिकल खत्म हो जाएगा, सारा वाटर, सभी वाटर पार्टिकल जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैसे स्टीम को क्या बोलेंगे? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। When wet steam is further heated to remove the water particle by complete evaporation, जब वेट स्टीम को और आगे गर्म किया जाता है ताकि उसमें जो वाटर पार्टिकल था वो वाटर पार्टिकल एवापोरेट हो जाए, कंप्लीटली रिमूव हो जाए, वाटर पार्टिकल गायब हो जाए, तो वैसे स्टीम को क्या बोलेंगे? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, या शॉर्ट में ड्राई स्टीम में बोल सकते हैं। ठीक है, ड्राई स्टीम में बोल सकते हैं या सैचुरेटेड स्टीम में बोल सकते हैं या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में बोल सकते हैं। कब? जब स्टीम में एक भी वाटर पार्टिकल मौजूद नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को फर्दर हीट किया जाता है, अब वो ड्राई स्टीम बन चुका है, उसमें वाटर पार्टिकल मौजूद नहीं है, अब उसको और यदि आगे गर्म किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वैसे स्टीम को जिसको एक्स्ट्रा हीट किया गया है, कंप्लीटली उसमें वाटर पार्टिकल भी नहीं है और उसको एक्स्ट्रा हीट किया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा हीट करने के बाद जो स्टीम बनता है उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीट मतलब एक्स्ट्रा हीट। सुपर हीटेड स्टीम, स्टीम बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा उसको हीट कर दिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर हीटेड स्टीम। समझ गया? When the dry steam at saturation temperature is further heated at constant pressure, जब ड्राई स्टीम को या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को फर्दर हीट किया जाता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए फर्दर हीट किया जाता है, तो जो स्टीम बनता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, समझ गया? और जो सुपर हीटेड स्टीम होता है वो परफेक्ट गैस की तरह काम करता है, मतलब गैस के सारे नियमों को पालन करता है। ठीक है, समझिए। वेट स्टीम गैस की तरह काम नहीं करता क्योंकि इसमें स्टीम के साथ साथ वाटर पार्टिकल भी है, लिक्विड पार्टिकल भी है। तो चूंकि स्टीम के साथ में, चूंकि वेट स्टीम में स्टीम के साथ में वाटर पार्टिकल भी है, इसलिए वेट स्टीम गैस की तरह, परफेक्ट गैस की तरह काम नहीं करता है। तो परफेक्ट गैस की तरह कौन काम करता है? सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बीच बीच में है, मतलब कहने का मतलब अगर हल्का सा इसका हीट कम होगा तो वो वेट स्टीम बन जाएगा, हल्का सा ये कूल होगा तो तुरंत ये जो है तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, इसलिए ये भी परफेक्ट गैस की तरह काम नहीं करता है। परफेक्ट गैस की तरह कौन काम करता है? सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, ये परफेक्ट गैस की तरह काम करता है, मतलब कि गैस के सारे नियमों का पालन करता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है? तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से लिखते हैं, एक्स डिनोट करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। किससे? एक्स से। एक्स। तो ये क्या है? ये ड्राइनेस फ्रैक्शन एक रेशियो है। किसका किसका? मास ऑफ स्टीम का एंड मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ फ्लूइड या मास ऑफ वाटर। मास ऑफ स्टीम बटा मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर, मतलब टोटल मास। मास ऑफ स्टीम बटा टोटल मास। टोटल मास
इस रेशियो को बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन किसके लिए निकाला जाता है? किसके लिए निकाला जाता है? वेट स्टीम के लिए निकाला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेट स्टीम में दोनों चीज मौजूद है, स्टीम भी है और स्टीम के साथ में वाटर पार्टिकल भी है। तो हम दोनों का रेशियो निकालते हैं, स्टीम का और टोटल का। सपोज करो, मान लेते हैं वेट स्टीम है और वेट स्टीम में सपोज करो 70 ग्राम स्टीम है। क्या है? 70 ग्राम स्टीम है और 30 ग्राम अभी भी वाटर मौजूद है, वाटर, ठीक है, मौजूद है। ठीक है, वेट स्टीम में 70 ग्राम स्टीम है, सपोज करो ऐसा ही वेट स्टीम है जिसमें 70 ग्राम स्टीम है और 30 ग्राम वाटर है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ स्टीम एंड टोटल मास। ठीक है, मास ऑफ स्टीम एंड टोटल मास। टोटल मास मतलब मास ऑफ स्टीम भी लेंगे और मास ऑफ वाटर भी लेंगे, टोटल मास लेंगे नीचे में। यानी कि मास ऑफ स्टीम यहां पर कितना है? 70 ग्राम है और टोटल मास कितना होगा? नीचे में टोटल मास दोनों को जोड़ के, स्टीम का भी और वाटर का भी टोटल मास लेंगे, 70 + 30 100। तो दोनों का रेशियो क्या निकल जाएगा? 0.7, है ना, 0.7। यानी यहां ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना निकलेगा? 0.7। 0.7 ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर बोल देगा कि अगर किसी वेट स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.7 है तो उसमें बताओ कि उसमें स्टीम कितना ग्राम मौजूद है या स्टीम कितना परसेंट है। तो 0.7 ड्राइनेस फ्रैक्शन कहने का मतलब 70% स्टीम और 30% वाटर। ठीक है, अब देखो, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब x का वैल्यू अगर 0 आएगा, इफ x बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अभी स्टीम बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टीम 0 है, मतलब कंप्लीटली अभी लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब होता है कि कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में है। कंप्लीटली कौन सा स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है, मतलब कि अभी स्टीम बना ही नहीं। अगर x बराबर, ध्यान दो, इफ x का वैल्यू अगर 0 to 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, अगर इफ x का वैल्यू 0 से अधिक और 1 से कम रहेगा, माने 0 और 1 के बीच में है, तो इसका मतलब होता है कि वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है। कन्वर्ट हो चुका है, 0 से अधिक हो गया माने स्टीम बन चुका है, लेकिन कंप्लीटली टोटल वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है। कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये, यानी कि स्टीम भी है और साथ में अभी वाटर भी है, कंप्लीटली स्टीम नहीं बना है। यानी कि वो ऐसा स्टीम क्या बोलते हैं? वेट स्टीम बोलते हैं। ठीक है, और अगर इफ x का वैल्यू 1 हो जाए, अगर x का वैल्यू 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? जो वाटर पार्टिकल है वो वाटर पार्टिकल खत्म हो चुका है, वाटर पार्टिकल कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि वैसे स्टीम क्या बोलते हैं? ड्राई स्टीम। क्या बोलते हैं? ड्राई स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है ड्राई स्टीम का? x बराबर 1। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है? क्या बताना है? x बराबर 1। वेट स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो, और अगर पूछा जाए कि सुपर हीटेड स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन सुपर हीटेड स्टीम का थ्योरेटिकली सुपर हीटेड स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 बताया जाता है, लेकिन इस फॉर्मूला से कभी भी प्रैक्टिकली ग्रेटर देन 1 ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का दूसरा नाम है क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्वालिटी ऑफ स्टीम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन से क्या पता चलता है? स्टीम का क्वालिटी पता चलता है कि स्टीम में अभी भी वाटर पार्टिकल मौजूद है या नहीं है। मौजूद है तो वेट स्टीम बोलेंगे, और नहीं मौजूद है तो ड्राई स्टीम बोलेंगे। और स्टीम अभी बना ही नहीं है तो वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में, मतलब क्वालिटी पता चल रहा है।
कि स्टीम अभी बना है तो कितना बना है और कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता चलता है, क्वालिटी पता चलता है स्टीम का। इसलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन को क्वालिटी ऑफ द स्टीम भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान दो। लेकिन सुपर हीटेड स्टीम का यहां पर क्वालिटी कैसे, अगर यदि बोला जाएगा कि सुपर हीटेड स्टीम का क्वालिटी बताओ, सुपर हीटेड स्टीम का क्वालिटी क्या होता है, तो सुपर हीटेड स्टीम का क्वालिटी हम लोग कैसे पता करते हैं या कैसे निकालते हैं? तो क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ सुपर हीट। सुपर हीटेड स्टीम का क्वालिटी कैसे पता करते हैं? बाय मेजरिंग डिग्री ऑफ सुपर हीट, ये बाय कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ सुपर हीट। मतलब कि डिग्री ऑफ सुपर हीट निकाल दो तो क्वालिटी ऑफ सुपर हीट कहने का, क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कहने का मतलब डिग्री ऑफ सुपर हीट, मतलब कि सुपर हीटेड स्टीम कितना एक्स्ट्रा हीट हुआ है, कितना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ सुपर हीट। और डिग्री ऑफ सुपर हीट कहने का मतलब क्या होता है? टी सुप माने सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर। मतलब कि सैचुरेशन टेम्परेचर के बावजूद भी, सैचुरेशन टेम्परेचर के बाद कितना ज्यादा सुपर हीट किया गया है, कितना टेम्परेचर तक सुपर हीट किया गया है। मान लेते हैं, जैसे देखो स्टीम कितना डिग्री में बन जाता है जनरली, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना डिग्री सेंटीग्रेड में स्टीम बनना स्टार्ट होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब तक रहता है, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता जब तक कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यानी कि स्टीम मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही बन जाता है। उसके बाद जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जब फिर से हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ता है। वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर वो बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो मान लेते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा था, उस 150 डिग्री सेंटीग्रेड को सुपर हीटेड टेम्परेचर बोलते हैं। और बॉइलिंग कहां पर स्टार्ट हुआ था, कहां पर स्टीम बनना स्टार्ट हुआ था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ सुपर हीट। और डिग्री ऑफ सुपर हीट को ही क्वालिटी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ड्राई स्टीम का क्वालिटी क्या होगा? तो ड्राई स्टीम का क्वालिटी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन के द्वारा निकालेंगे। ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका कितना निकलता है? 1, यानी कि ड्राई स्टीम का क्वालिटी कितना होता है? x बराबर 1। अगर वेट स्टीम का क्वालिटी निकालने बोलेगा तो हम वेट स्टीम का क्वालिटी इस फार्मूला के द्वारा निकालेंगे, और इसका जो वेट स्टीम का क्वालिटी निकलेगा, मतलब कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो निकलेगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, यानी कि हो सकता है 0.7 निकल जाए, 0.6 निकल जाए, 0.3 निकल जाए। ठीक है, तो वेट स्टीम और ड्राई स्टीम का जो क्वालिटी निकालते हैं वो किस टर्म में निकालते हैं? ड्राइनेस फ्रैक्शन के टर्म में। और सुपर हीटेड स्टीम का जो क्वालिटी निकालते हैं वो डिग्री ऑफ सुपर हीट के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो पिछला क्लास में बताए थे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हम लोग, लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान दो, जब 1 kg आइस को गर्म करके वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो जितना हीट उसके लिए रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। तो 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फ्यूज कराने के लिए, मेल्ट कराने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद जब वाटर को जब वेपोराइज करेंगे तो 1 kg वाटर को वेपोराइज करने के लिए, स्टीम में बनाने के लिए जितना हीट का जरूरत पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यानी कि लेटेंट हीट दो टाइप का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम मतलब कि स्टीम का कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी मतलब गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म या करैक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। स्टीम में कुछ करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे इंथैल्पी। इंथैल्पी, तो इंथैल्पी क्या होता है? स्टीम का एक प्रॉपर्टी है, करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये होता क्या है? जो स्टीम में टोटल हीट होता है, स्टीम में जो हीट होता है, टोटल हीट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जितना टोटल हीट होता है, उस टोटल हीट को इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंथैल्पी इज डिफाइंड एज द टोटल
टोटल हीट ऑफ स्टीम अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए स्टीम में जितना टोटल हीट देना पड़ता है उस टोटल हीट को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो सपोज करो हम इतना हीट दिए कि वाटर जो है, वाटर का 70% स्टीम बन गया, अभी भी 30% वाटर मौजूद है। ठीक है, यानी कि वो स्टीम क्या कहलाएगा? वेट स्टीम कहलाएगा। तो उस वेट स्टीम में जितना हीट दिए उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम बोलेंगे। बोलो, ठीक है, वेट स्टीम बनाने के लिए जितना एंथैल्पी लगा, जितना हीट दिए उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम बराबर क्या होता है? तो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम को हम लोग जनरली एच वेट से लिखते हैं। एच वेट माने एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। और एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम बराबर होता है, वेट स्टीम को बनाने से पहले वाटर को हमें गर्म करना पड़ा तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वाटर या सेंसिबल हीट। फिर जब स्टीम में कन्वर्ट होने लगा तो उसको क्या देना पड़ा? लैटेंट हीट देना पड़ा, HFG। लेकिन अभी भी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है, वेट स्टीम है, तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन से गुणा करना होगा। यानी कि वेट स्टीम का एंथैल्पी कितना, वेट स्टीम का एंथैल्पी कितना हुआ? HF प्लस X इंटू HFG। ध्यान दो, अब एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम, एंथैल्पी मतलब क्या? टोटल हीट। एंथैल्पी मतलब टोटल हीट। तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम कैसे लिखते हैं? Hg से लिखते हैं। एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम कैसे लिखते हैं? Hg, मतलब एंथैल्पी ऑफ गैस, गैस मतलब यहां ड्राई स्टीम। ध्यान दो, तो एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ध्यान दो, पहले इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में देखो, पहले जब स्टीम को हम लोग, पहले जब वाटर को हम लोग गर्म किए तो वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम अभी रखे हुए हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को हम 1 एटमॉस्फेरिक रखे हुए हैं। उस समय जब वाटर को गर्म किए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में जितना हीट लगा, जितना एंथैल्पी लगा, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वाटर या सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा? वेपोराइज होगा। वेपोराइज करते समय टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, केवल एंथैल्पी खर्च होगा, हीट खर्च होगा। ठीक है, तो इस समय जो हीट खर्च होता है इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, HFG, HFG। ठीक है, समझ गए? बोलो। तो वेपोराइज करने में जितना एंथैल्पी खर्च होता, जितना वेपोराइज करने में जितना एंथैल्पी खर्च होता है या जितना हीट खर्च होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिर सुपर हीट होता है आगे, है ना? सुपर हीट होता है, फिर बाद में सुपर हीट होता है, इधर सुपर हीट। ठीक है, अब ध्यान दो, तो पहले क्या करना पड़ा हमें? वेट स्टीम बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ा? क्या देना पड़ा? पहले कौन सा हीट देना पड़ा? बोलो, पहले क्या देना पड़ा? सेंसिबल हीट देना पड़ा, यानी कि वाटर में कुछ एंथैल्पी देना पड़ा, उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट या एंथैल्पी ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ वाटर, HF। ठीक है, इसके बाद और फिर हम स्टीम बनाने के लिए हमें और ज्यादा हीट देना पड़ा। ठीक है, अगर कम यहां से यहां तक टोटल हीट कितना लगा स्टीम बनाने के लिए? कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट देना पड़ा? HFG। तो HF में हमें HFG भी जोड़ना पड़ेगा, HFG भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या बना? स्टीम बन गया। ध्यान दो, पहले क्या देना पड़ा? स्टीम बनाने के लिए पहले क्या देना पड़ा? सेंसिबल हीट देना पड़ा, मतलब गर्म करना पड़ा। उसके बाद फिर लैटेंट हीट देना पड़ा, तब जाके यहां पर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हुआ। यहां पर पूरा पूरी ड्राई हो गया, ड्राई स्टीम मतलब वाटर पार्टिकल अब खत्म हो गया।
तो ध्यान दो, यानी कि ड्राई स्टीम का एंथैल्पी कितना हो गया, HF प्लस HFG। लेकिन अगर यदि अभी हम यहां तक नहीं पहुंचे हैं, अगर यदि हम यहां तक नहीं पहुंचे, हम यहीं तक पहुंचे, तो स्टीम का क्वालिटी कैसा है, वेट स्टीम, कंप्लीट स्टीम नहीं बना है, कंप्लीटली यहां तक नहीं पहुंचा है, मतलब कि इतना ही स्टीम बना है और इतना अभी वाटर मौजूद है, इतना स्टीम बना है और इतना वाटर अभी भी मौजूद है, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, वेट स्टीम बोलेंगे। मान लेते हैं 60% या 70% और 60% स्टीम बन चुका है, 60% स्टीम बन चुका है, ठीक है, 60% स्टीम, और अभी भी ये जो 40% है, 40%, वो 40% वाटर है, ठीक है, अभी भी, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, 0.6 है। स्टीम 60% है, इसका मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6 है। तो इस वेट स्टीम को, जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 60% है, 0.6 है, उस वेट स्टीम में कितना एंथैल्पी लगा, तो पहले HF लगा, HF, और फिर इतना लगा, ये तो पूरा HFG के बराबर नहीं है, HFG तो पूरा यहां से यहां तक होगा HFG, इतना कि ये इसको यहां से यहां तक कितना होगा, तो X गुना HFG होगा, ये यहां से यहां तक कितना होगा, X इंटू HFG, ये टोटल HFG है, यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक पूरा HFG होगा, लेकिन यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक X इंटू HFG, यानी कि HF प्लस X इंटू HFG, ठीक है। तो वेट स्टीम बनाने में, मतलब कि यहां तक स्टीम को ले जाने में यहां तक कितना एंथैल्पी देना पड़ा, पहले HF देना पड़ा, फिर X इंटू HFG देना पड़ा, ठीक है। अगर ड्राई स्टीम बन गया तो X से गुणा नहीं करेंगे, और अभी वेट है तो X से गुणा करना होगा, बस इतना ही अंतर है। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम और एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम में इतना ही अंतर है कि इसमें HFG में X गुणा करते हैं, वेट स्टीम के केस में HFG में X गुणा करते हैं, और ड्राई स्टीम के केस में HFG में X गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि ड्राई स्टीम है, तो ड्राई स्टीम का X बराबर क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है ड्राई स्टीम का, 1 होता है, और गुणा भी करेंगे तो 1 इंटू HFG बराबर HFG ही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पर X नहीं लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद इसके आगे वेट स्टीम को गर्म किए तो ड्राई स्टीम बना, और ड्राई स्टीम को और ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सुपर हीटेड स्टीम बनेगा, क्या बनेगा, सुपर हीटेड स्टीम, यानी एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। तो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम को अब हम कहां तक का एंथैल्पी निकालेंगे, ध्यान दो, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम निकाल रहे हैं, मतलब यहां तक की एंथैल्पी निकालेंगे, यहां तक का आप एंथैल्पी निकालेंगे, मतलब HF प्लस HFG प्लस ये जो सुपर हीट हुआ उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है, यहां तक अब हमें निकालना है, टोटल एंथैल्पी निकालना है, किसका, सुपर हीटेड स्टीम का। तो उसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम के एंथैल्पी को S सुप लिखते हैं, और S सुप बराबर, ध्यान दो, सुपर हीटेड स्टीम बराबर, ध्यान दो, सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ा, HF तो देना ही पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हमने HF, फिर क्या देना पड़ेगा, HFG, फिर एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा हीट बराबर होता है Cp, नहीं उस एक्स्ट्रा हीट का, उस सुपर हीट का फॉर्मूला हो जाता है Cp इंटू टी सुप माइनस टी सेट, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, ये एक्स्ट्रा यहां पर गर्म हुआ, एक्स्ट्रा सुपर हीट हुआ है, सुपर हीट का फॉर्मूला होता है, सुपर हीट का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ा, सबसे पहले वाटर को गर्म करना पड़ा, फिर वाटर को जो गर्म, जितना वाटर को गर्म करने में जितना एंथैल्पी दिए, जितना हीट दिया, उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट या एंथैल्पी ऑफ वाटर, HF, उसको कितने, उसको किससे लिखते हैं, HF से लिखते हैं। उसके बाद क्या देना पड़ा, एंथैल्पी ऑफ एवापोरेशन या लैटेंट हीट, इसी को बोलते हैं HFG। उसके बाद एक्स्ट्रा सुपर हीट किया गया, स्टीम बनाने के बाद भी स्टीम को एक्स्ट्रा सुपर हीट किया गया, और उसमें उस समय जितना हीट दिया गया उसका फॉर्मूला होता है Cp इंटू सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, इसलिए इसको अच्छा से देख लो और अच्छा से याद कर लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है अस्पेसिफिक वॉल्यूम। अस्पेसिफिक वॉल्यूम, अस्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? अस्पेसिफिक वॉल्यूम, अस्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ध्यान दो, अस्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? तो अस्पेसिफिक लगा हुआ है माने कोई स्पेशल वॉल्यूम है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफिनेशन होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ स्टीम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट मास, वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट मास ऑफ स्टीम। ठीक है, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास या पर केजी ऑफ स्टीम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर केजी ऑफ स्टीम। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या हो गया? 1 केजी स्टीम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है, जितना स्पेस घेरा जाता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया? 1 केजी स्टीम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, जितना स्पेस घेरा जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग, स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम पर यूनिट मास, माने 1 केजी मास के द्वारा जितना वॉल्यूम घेरा जाता है, जितना स्पेस घेरा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा जो वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, और मास से क्या होता है? केजी, यानी मीटर क्यूब पर केजी, माने 1 केजी के द्वारा कितना मीटर क्यूब स्पेस घेरा जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट हो गया मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो सपोज करो कि वेट स्टीम का वेट, सपोज करो हमें वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम क्या होता है? अभी हम लोग देखें, ध्यान दो, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम क्या होता है? यानी कि 1 केजी ड्राई स्टीम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और उसको किससे डिनोट करते हैं? VG से। 1 केजी ड्राई स्टीम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है, जितना स्पेस घेरा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम। और उसको डिनोट किससे करते हैं? VG से। V फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड G फॉर ड्राई स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्राई स्टीम। ठीक है, समझ गया? इसके बाद अगर यदि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम अगर पूछा जाए कि वेट स्टीम का कैसे निकालेंगे या कितना होता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम बराबर, ध्यान दो, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 केजी वेट स्टीम के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। लेकिन 1 केजी, ध्यान दो, लेकिन 1 केजी वेट स्टीम में 2 चीज होगा, स्टीम भी होगा, वाटर भी होगा। 1 केजी वेट स्टीम का जो वॉल्यूम होगा, उसी को ना बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। लेकिन 1 केजी वेट स्टीम में 2 चीज होगा, 2 चीज है, स्टीम भी है, वाटर भी है। स्टीम भी है और वाटर भी है, स्टीम भी है, वाटर भी है। ठीक है, तो ध्यान दो, सपोज करो 1 केजी वेट स्टीम में स्टीम है और वाटर भी है, तो वाटर अगर सपोज करो 50% स्टीम है, 50% वाटर है, तो हमेशा लिक्विड से गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। या फिर बोल सकते हैं कि जिस बर्तन में रखा गया है, जिस बर्तन में वेट स्टीम रखा गया होगा, उस बर्तन का सारा और पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा कौन? गैस, माने स्टीम। स्टीम जो है, वेट स्टीम को जिस बर्तन में हम लोग रखेंगे, बंद करके रखेंगे जिस बर्तन में, उस बर्तन का सारा वॉल्यूम, पूरा स्पेस कौन घेर लेगा? स्टीम घेर लेगा, स्टीम घेर लेगा, है ना? सपोज करो अगर इस कमरा में अगर स्मोक प्रोड्यूस करा जाएगा, कुछ जला के, कोयला जला के या कुछ लकड़ी जला के अगर यदि हम स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, तो ये स्मोक पूरा कमरा में फैल जाएगा। थोड़ा सा ही स्मोक अगर प्रोड्यूस करेंगे तो पूरा कमरा में फैल जाएगा वो।
तो उसी तरह से अगर थोड़ा सा ही स्टीम बना है, वाटर सपोज करो 50% स्टीम बना है और 50% वाटर है, तो स्टीम क्या करेगा, पूरा स्पेस को घेर लेगा। लेकिन वाटर क्या होता है, वाटर पूरा स्पेस को घेर पाता है, नहीं घेर पाता है। यानी कि स्टीम के तुलना में वाटर का वॉल्यूम बहुत कम रहता है, स्टीम की तुलना में वाटर का वॉल्यूम बहुत कम रहता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ गैस, ये दोनों के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ वाटर को जीरो मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो केवल किसको लेंगे, हम स्टीम को लेंगे। और चूंकि वेट स्टीम है, कंप्लीटली ड्राई में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन से भी गुना करेंगे। ध्यान दो, यानी कि वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर x इंटू VG, x इंटू VG, x इंटू VG, जहां VG क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम का इतना होता है, लेकिन कंप्लीटली अभी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहां पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वॉल्यूम कम होगा या अधिक होगा, ये बताओ। ये ड्राई स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम VG है, ड्राई स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम VG है, उसमें हम क्या गुना किए, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन गुना किए, तब क्या निकल गया, क्या निकला, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। ठीक है, तो x गुना करने पर ड्राई स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम में x गुना करने पर मेरा क्या आया, वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम। x गुना करने के बाद मतलब कि ज्यादा होगा या कम होगा, ये चीज ये बताओ, VG ज्यादा होगा या x इंटू VG ज्यादा होगा, हाँ VG ज्यादा होगा और x इंटू VG कम होगा। ठीक है, VG और x VG में कौन कम होगा, x VG कम होगा। क्यों, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन गुना किए हुए, तो गुना करने पर तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि जो x का वैल्यू होता है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब पॉइंट में होता है, 0 पॉइंट में होता है। इसलिए 0 पॉइंट से मान लेते 0.7 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, तो 0 पॉइंट वाला नंबर से किसी क्वांटिटी को गुना करेंगे तो उस क्वांटिटी का वैल्यू और घट जाता है। ठीक है, ठीक है ना, यानी पर यहां x से गुना करने पर और वैल्यू घट जाएगा। तो वेट स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है ड्राई स्टीम के तुलना में। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, अब सुपर हीटेड स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सुपर हीटेड स्टीम हम लोग जो बनाते समय प्रेशर को कैसा रखे हुए थे, कांस्टेंट प्रेशर रखे हुए थे, प्रेशर कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का एक फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम या वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम बटा वॉल्यूम ऑफ सैचुरेशन स्टीम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम या सुपर हीटेड टेम्परेचर बटा सैचुरेशन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहीं से हम लोग ये भी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, ध्यान दो, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि मतलब जो सुपर हीटेड स्टीम जो बनाया है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए बनाया है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का एक फॉर्मूला होता है V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2, V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम का रेशियो और टेम्परेचर का रेशियो बराबर होगा। यानी कि सुपर हीटेड वॉल्यूम और सैचुरेटेड वॉल्यूम का रेशियो सुपर हीटेड टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये चीज होता है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम निकालेंगे, सैचुरेटेड स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे,
समझ रहे हैं ना, ये वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम है। इसको हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा यार, ये चीज को हम उधर जब ले जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। और सैचुरेटेड स्टीम के ही स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, VG। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सैचुरेटेड स्टीम या ड्राई स्टीम के ही स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या लिखते हैं, VG लिखते हैं। यानी कि टी सूप और टी सेट सुपर हीटेड टेम्परेचर और सैचुरेशन टेम्परेचर का रेशियो में जब हम VG गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सुपर हीटेड टेम्परेचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग सुपर हीटेड टेम्परेचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे। कोई दिक्कत?